अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अनम आमिर आज आप सबको फिर आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के अंदर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने अपने इस प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत स्पेशल डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनका नाम है डॉक्टर आसिम रऊफ। ही इज़ MBBS और FCPS इन पीड्स और ये बैठते हैं सिविल हॉस्पिटल में और साथ में माशाल्लाह अपना प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आसिम, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसे कोविड का टाइम पीरियड है, इसमें जी हालात तो ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि ज़्यादा वैक्सीन वगैरह आपने लगवा ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जब बिगनिंग हुई थी तभी हम लोग ने लगवा ली थी। ज़रा अगर हेल्थ प्रोफेशनल नहीं लगवाएंगे तो ज़रा आवाम को भी मैसेज गलत जाएगा। यही बात है। अच्छा, तो क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है तो आप मतलब पीडियाट्रिशियन भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले बात कर ली जाए आज जॉन्डिस और प्रीमेच्योर के टॉपिक के ऊपर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोविड के ऊपर भी कि बच्चों के अंदर जो कोविड होता है वो कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे डॉक्टर आसिम ये है, हम लोग रैपिड आप कह लें कि एक टाइप के क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जॉन्डिस बेसिकली होता क्या है और इससे जो छोटा बच्चा है वो कैसे इन्फेक्ट होता है और कितनी एज का बच्चा जो होता है हम उसको समझते हैं कि इसको जॉन्डिस हो सकता है? देखिए, जॉन्डिस बेसिकली येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, लिवर में होता ये है कि जॉन्डिस के अब दो वेराइटीज अगर हम देखें तो एक न्यू बॉर्न में और एक बड़े बच्चों में। ठीक है, जो न्यू बॉर्न है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसका लिवर मैच्योर होता ही नहीं है। ठीक है, जो एक कुदरती अमल है विद टाइम चीजें मैच्योर होती हैं। ठीक, तो उसमें जो जॉन्डिस है वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं जो ब्लड ग्रुप की चेंजिंग्स की वजह से होते हैं। बाजू का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो बर्डन बॉडी पे पड़ता है, तो बॉडी उस जॉन्डिस को टाइमली क्लियर नहीं कर पाती, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। ठीक है, वो एक बड़ा एक एडवांस टॉपिक है, उसको हम लेटर ऑन कभी डिस्कस आउट करेंगे। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो जो है यूजुअली अपना स्टार्ट होगा 2nd to 3rd डे ऑफ लाइफ से स्टार्ट होता है। कभी भी फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल न्यूबॉर्न का जॉन्डिस है वो पहले दिन नहीं आ सकता। अच्छा। अगर किसी भी न्यूबॉर्न को जो आपका नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो प्री टर्म हुआ है या टर्म हुआ है, अगर वो 24 आवर के अंदर अंदर जॉन्डिस डेवलप कर गया है तो वो कभी भी फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल नहीं है। आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, 24 अक्सर लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये हर बच्चे को होता है, हर बच्चे को बिल्कुल होता है। लेकिन वो होता है 2nd to 3rd डे ऑफ लाइफ से। पहले दिन जॉन्डिस कभी भी नॉर्मल नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल हो ही नहीं सकता। वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है जिसको कॉज हमने रूल आउट करनी है कि वो ब्लड ग्रुप की वजह से है, वो इन्फेक्शन की वजह से है, या कोई लिवर की खुदा न खास्ता कोई और पैथोलॉजी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूबॉर्न का जॉन्डिस है वो यूजुअली खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो टर्म बच्चे में 14 डेज है, प्री टर्म बच्चे में अप टू 21 डेज भी चला जाता है। उसमें आपने ये देखना होता है कि बच्चे को खुदा न खास्ता कोई डीप जॉन्डिस तो नहीं है। डेज के लिहाज से और वेट के लिहाज से हमारे पास चार्ट्स होते हैं, उसमें हम प्लॉट आउट करके देखते हैं कि रिस्क बच्चा है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है। अगर वो हमारी रेंजेस में नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आप इसको घर पे रखें। ठीक है, और अच्छी फीड कराएं, फीड से ही जॉन्डिस विद टाइम रिजॉल्व हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर जॉन्डिस की जो रेशियो है वो ऊपर जा रहा है तो फिर उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम या तो उसको फोटोथेरेपी करवाएं, ठीक है, जो ब्लू लाइट में रखा जाता है, आपने देखा भी होगा, और एक और ऑप्शन होता है कि अगर बहुत ज्यादा वो क्रॉस कर जाता है तो एक खून बदलने का अमल भी बोलते हैं जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, तो वो करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये जॉन्डिस रिजॉल्व नहीं होगा तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो एक झिल्ली अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर प्रोटेक्शन की रखी वो क्रॉस हो जाएगी और जितने मेन आज़ा हैं जिस्म जैसे टांगे इन सब का जो सिस्टम है ये तबाह हो जाता है और यही बच्चे फिर आगे चल के सीपी जो बच्चे कहलाते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, जिसको सीपी बोलते हैं, माजूर बच्चे बोलते हैं। ठीक, जो बड़े बच्चों में जॉन्डिस है, ज़ाहिर ये नौमूलूद के हवाले से हो गई, जो बड़े बच्चों का जॉन्डिस है उसकी बहुत कॉमन कॉजेज हैं। उसमें मोस्ट कॉमन हमारी सोसाइटी में हेपेटाइटिस ए है जिसको कॉमन पीलिया बोलते हैं। ठीक है, वो मोस्ट कॉमन है बच्चों के अंदर, बड़ों में कॉजेज अलग है। तो बच्चों में ये होता है कि वो गलत हाइजीन की वजह से आता है जिसमें हमारा सबसे मेन फैक्टर हमारा पानी है, क्योंकि आजकल हमारा पानी फिल्टर नहीं है। एक लोगों के अंदर बड़ा बुरा रुझान है कि हम फिल्टर का पानी पीते हैं। फिल्टर का पानी कौन सा जो है वो दूध का धुलार है। ठीक है, जो फिल्टर का पानी है वो इटसेल्फ डर्टी है। ठीक है, लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है कि हमने फिल्टर से ले लिया तो अब हम बिल्कुल सेफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसकॉन्सेप्ट अपने ज़हनों से क्लियर करें। जो आपका फिल्टर का पानी है आपको उसको भी आइडियली बॉईल करना चाहिए। ठीक है, बॉईल करने के बाद, और दूसरी चीजें हमारे पास जंक फूड्स हैं, हमारे पास सफाई का कोई ख्याल नहीं है, आपको नहीं पता जो खाना आपके पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। इसीलिए हमेशा मेरा आप लोगों से सबसे नसीहत भी यही होगी कि फूड और वाटर अपने घर का इस्तेमाल करें, वाटर बॉईल करके इस्तेमाल करें।
फूड जो है वो जितना मुमकिन हो सके अपने घर का इस्तेमाल करें, बाहर का ना खाएं। ये अच्छा, आपने प्री मैच्योर में तो बता दिया कि जॉन्डिस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो बताइएगा जो जॉन्डिस आप बता रहे हैं कि बाकी प्री मैच्योर के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, उसकी तो आपने कॉजेज और रीजंस भी बता दी और आपने ट्रीटमेंट भी बता दिया, तो बताइएगा कि जो उसके अलावा जो बच्चों में जॉन्डिस होते हैं क्या उसकी ट्रीटमेंट्स भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे होंगे, मैंने आपको ये बोला ना, सबसे कॉमन कॉज हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए जो है वो सेल्फ रिजॉल्विंग है, उसमें आपने कुछ नहीं करना होता, जस्ट उसके जो मेन सिम्टम्स है, फीवर है, वॉमिटिंग है, बॉडी एक है, ठीक है, उसमें आपको ट्रीट करना होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है, वो अद्वियात देनी होती है जो जिगर से ना गुजरे, ठीक है, ताकि जिगर पे दबाव कम से कम होगा। उसने अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाना है, बिकॉज वो वायरल है, उसने जो है वो 7 से 14 दिन अपने पूरे करने हैं, सिम्टम्स रहेंगे, बस इसमें ख्याल रखना होता है कि बच्चा गुनूदगी में ना जाए, बहुत ज्यादा उल्टियां न लगे, बिकॉज इसमें इंसेफ्लोपैथिक चीज होती है जो समझ जाए कि हेपेटाइटिस दिमाग को इफेक्ट करता है, बस वो वाले सिम्टम्स नहीं है। भी होता है कि बच्चों के दिमाग पे इफेक्ट करता है, वही चीज इसमें भी है। अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो फौरन हॉस्पिटल कंसल्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें गैलेक्सोज डी है, अच्छा जो है वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गन्ने का जूस, इसमें एक बड़ा मिथ है कि गन्ने का जूस इसके इलाज है, बिल्कुल है, मेडिकल प्रूवन है, लेकिन जिस तरीके से वो बन रहा होता है वो इटसेल्फ हेपेटाइटिस का कॉज है, ठीक है, तो उससे इज्तनाब करें। उससे बेहतर ये है कि आप गन्ना खुद लाके उसको छील के, जो जिस फॉर्म में हम गंडेरी बोल रहे होते हैं, या ठीक है, वो आप बच्चों को बिल्कुल दें कि वो इसमें इस्तेमाल करें। बाकी फ्रूट्स दें, मल्टीविटामिन्स दें, साफ खाना दें, पानी ज्यादा दें, ताकि जितना जो है वो आपकी इनपुट आउटपुट बेहतर होगी, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर आसिम, कि बच्चे वक्त से पहले क्यों पैदा हो जाते हैं और इनकी वजूहात क्या है? देखिए, बच्चों के वक्त से पहले होने की वजूहात दोनों तरफ होती हैं, बच्चे की तरफ भी होती हैं और माँ की तरफ भी होती हैं, ठीक है। अगर बच्चे की तरफ बात करें तो बाज़ औक़ात कुछ बच्चे एबनॉर्मल एनेमलीज के साथ होते हैं, वो बच्चे बड़ी प्रीमेच्योरली डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज वो शुरू से नॉर्मल नहीं है, तो वो आगे भी नॉर्मल फिनोमेना से नहीं गुजर पा रहे होते, ठीक। दूसरी चीज ये होती है, बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रही थी, तो वो आपको प्रीमेच्योरली हो जाते हैं। दूसरी जो कॉजेज होती हैं उसमें मैटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं। मैटरनल फैक्टर्स में क्या है कि मैटरनल जो ऑस है बाज़ औक़ात वो लूज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो जैसे ज़ाहिर विद टाइम वेट बढ़ रहा होता है तो वो उस वेट को बेयर नहीं कर पाती और ऑस ओपन हो जाती है और बच्चा प्रीमेच्योरली डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसे प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस बोलते हैं। दूसरी कॉज है जो मैटरनल की, बाज़ को ट्रॉमा हमारे पास कॉमन है कि अक्सर ख्याल नहीं रख रहे होते, बाइक्स पे जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई चीज उठा लेते हैं, हैवी लिफ्टिंग है, उसमें जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर मदर इसको बेयर आउट नहीं कर पाती तो बच्चा प्रीमेच्योरली डेवलप कर जाता है। तो मैटरनल फैक्टर्स दोनों इसमें शामिल हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर प्रीमेच्योर बच्चों की बात करें तो आप मुझे बताइएगा कि कौन से महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो फिर भी थोड़ा बेहतर सेफ होता है, और कौन से महीने में प्रीमेच्योरिटी जो है बच्चे के लिए वो आगे को नुकसान देगा? बिल्कुल आपकी बात, प्रीमेच्योरिटी के जो ना हमने बिल्कुल क्राइटेरिया डिफरेंट रखे हुए हैं, तो जरा उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता। ओवरऑल 36 वीक से बिफोर जो बच्चा डिलीवर हो वो प्रीटर्म है, ठीक। इसमें जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं, अगर बच्चा फॉर सपोज 22 वीक से बिफोर डेवलप हो गया, 24 वीक से पहले आ गया, तो उसका सर्वाइवल रेट तो ऑलमोस्ट निल होता है, ठीक है। सर्वाइवल वाले जो बच्चे होते हैं प्रीमेच्योरली, जो बच्चे 32-34 वीक्स पे यूजुअली आ रहे हैं, बिकॉज देखें इसमें मेन चीज होती है लंग्स की डेवलपमेंट, क्योंकि जाहिर बच्चा जैसे डेवलप हो उसके लंग डेवलप नहीं हुए, एस्फिक्सिया हो गया, तो बच्चा अगर बच भी गया तो अल्टीमेट सीपी चाइल्ड बन जाएगा, ठीक। क्योंकि लंग्स के अंदर जो एक लिक्विड होता है जो लंग्स को एक्सपेंड होने में मदद कर रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट, जो पीक डेवलपमेंट होती है वो 32 वीक से शुरू होती है। तो जो बच्चे समझ लें 8वें महीने या 7वें महीने के एंड से या 8वें महीने के एंड पे डेवलप हो रहे होते हैं या बॉर्न हो जाते हैं, उनका सर्वाइवल चांस बेहतर होता है, ठीक है। उसमें भी वेरी करता है कि जैसे प्रीमेच्योर बच्चा डेवलप होता है तो आइडियली उसका एक फौरी तौर पर एक रेडियोलॉजी का स्कैन जो एक्स-रे टेस्ट है वो हो जाना चाहिए। उसमें अंदाजा हो जाता है कि लंग पैरेन्काइमा किस हद तक डेवलप्ड है। अगर लंग पैरेन्काइमा अच्छा डेवलप्ड है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। बस उसको कैंगरू केयर ज़्यादा चाहिए होगी जो इनक्यूबेटर केयर होती है, मदर लैब की केयर है अगर बच्चे के रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। लेकिन अगर उसका लंग पैरेन्काइमा अच्छा नहीं है तो जब लंग पैरेन्काइमा अच्छा नहीं होगा तो लेटर ऑन सारी चीजें आगे डिलीट होंगी। उसमें फिर ये होगा कि ऐसे बच्चे को एडमिट किया जाता है, सर्फेक्टेंट जो समझ लें आर्टिफिशियल जो लिक्विड है जो खुदा की तरफ से अभी नहीं बन पाया वो हम उसको आर्टिफिशियली तौर पे देते हैं, प्रिवेंट सपोर्ट देते हैं, तो बच्चे काफी हद तक डेवलप कर जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, लास्ट में अब हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपके पास कोई पेरेंट्स को देने के लिए कोई एडवाइस है रिलेटेड टू प्रीमेच्योर या मतलब लाइक जॉन्डिस, क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक था, इससे रिलेटेड? देखिए, बिल्कुल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सवाल है, बिकॉज जब एक्चुअली तो मदर पे बर्डन है सारा, माँ बाप नहीं डील करना है, हॉस्पिटल में अगर रहता भी है तो कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद अल्टीमेट उसने आगे जिंदगी में पेरेंट्स के साथ गुजारनी है। तो इसमें देखें ये बच्चे थोड़े से डेलिकेट होते हैं,
इनको इनिशियली आपने जो है बहुत डेलिकेटली केयर करना होता है, मिनिमल हैंडलिंग रखनी होती है, फीड का अच्छा ख्याल रखना होता है, बिकॉज ये इनिशियली बच्चे के रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होते, तो ये मदर के मिल्क तक आउट नहीं कर पा रहे होते, बॉटल फीडिंग इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो इनको कप चम्मच से फीड करवाया जाता है। लेटर ऑन 1 से 2 वीक्स में इनके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, तो ये फिर मदर फीड पे आ जाते हैं। एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, हमेशा ये लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे प्रीमेच्योर डेवलप हो गए तो आगे चल के भी कमजोर ही रहेगा। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। प्रीमेच्योर बच्चे टर्म बच्चों से अच्छा वेट गेन करते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर्ली केयर करें, ठीक है। वो बच्चे टर्म बच्चों से ज्यादा अच्छा वेट गेन करते हैं और जल्दी वेट गेन करते हैं। मेन जो उनके जो पीरियड है वो फर्स्ट 2 वीक्स का है, अगर आपने उसमें उनकी अच्छी केयर डेवलप कर ली तो ये लेटर ऑन बच्चे बिल्कुल नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और हाँ, बस इनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है कि ये बच्चे इनिशियली जॉइंटिस ज्यादा डेवलप करते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस डेवलपमेंट इनकी ज्यादा होती है, बाजू को ऑक्सीजन लगती है तो इनकी आंखें इन्फेक्ट होने का चांस ज्यादा होते हैं। तो अगर एडवाइस यही है कि अगर कोई बच्चा आपका प्रीमेच्योर हुआ है, एडमिट रहा है, ऑक्सीजन लगी है, तो उसकी जो विजुअल असेसमेंट है वो लेटर ऑन जरूर करवा लिया चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। आज का नाज़रीन हम प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोविड का टाइम पीरियड है, और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हमारी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।